मम्मी जी ये आपके पेंशन के पैसे। अच्छा बेटा, पेंशन तो 15,000 रुपए है, ये तो 10,000 रुपए है, बाकी के 5,000। 15,000? मम्मी जी आपके अकाउंट में तो बस 10,000 थे, तो मुझे लगा इतने ही आते होंगे इसलिए मैं निकाल लाई इतने। बेटा पता नहीं कैसे पैसे कम आए हैं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, हो सकता है पीछे से ही कट के आए हो, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं ना कितनी पेंशन आती है आपकी। मैं तो खुद पहली बार गई थी। आप ना वैसे टेंशन मत लो, मैं ना बैंक चली जाऊंगी, वहां जाके उन लोगों से बात करूंगी, कंप्लेंट लेटर लिख के डाल दूंगी पेंशन कम आई है, तो हो सकता है वो लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है बेटा, जाना जरूर। ठीक है मम्मी जी, मैं जरूर जाऊंगी। मम्मी जी ये आपकी इस महीने की पेंशन। बहू ये तो 8,000 रुपए है, मैंने बोला था ना पेंशन तो मेरी 15,000 रुपए है। अच्छा, आपके अकाउंट में तो इतने ही थे, तो मैं इतने ही ले आई। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, पिछली बार भी पैसे कम आए थे और इस बार उससे भी कम आए हैं। पेंशन तो 15,000 है, फिर कम कैसे आ रही है? पता नहीं मम्मी जी, वैसे मैंने ना बात करी थी बैंक में, तो वो लोग कह रहे थे कि पीछे से ही पैसे कम आ रहे हैं और कोई नई योजना आई है सरकार की जिस वजह से पेंशन कट के आ रही है। अब पता नहीं ये कब तक ठीक होगी, बस यही रहा। तो बेटा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ कि पैसे कम आए हो। अच्छा, तो आप मेरे पे शक कर रही हैं क्या? एक तो मैं आपका काम करती हूँ, आप मेरे पे शक कर रही हैं। नहीं बेटा, मैं शक नहीं। नहीं बेटा वाली कोई बात नहीं है मम्मी जी, आगे से ना आप अपना काम खुद कर लेना। एक तो इनका काम करो, ऊपर से ये मुझे ही चोर कहती हैं। विनय बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? अरे कुछ नहीं माँ, बस वैसे बैठा हुआ था। बेटा मुझसे मत छुपा, माँ हूँ मैं तेरी, बता क्या हुआ है? माँ आपको तो पता ही, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने बस मार्केट से थोड़ा पैसा उठा लिया था और माल ना एडवांस में लेके रख लिया था। सोचा था इस बार फेस्टिवल में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ माँ, वो माल ऐसे बाहर रखा हुआ था, अचानक से बारिश आ गई और आपको तो पता है बिन मौसम बरसात के अंदर सारा कुछ भीग गया और बहुत नुकसान हो गया। अब यही सोच रहा हूँ मार्केट से जो पैसा उठाया वो वापस कैसे करूँगा मैं। देख तू परेशान मत हो, सब मैनेज हो जाएगा, रुक एक मिनट। ले इनसे तेरी मदद हो जाएगी। माँ ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे तेरे काम आएंगे, ये रख ले तू, मेरी पेंशन के पैसे हैं। नहीं माँ, मैं आपकी पेंशन के पैसे नहीं ले सकता, आप ये पैसे वापस ले लीजिए। अरे तू मेरा बेटा है ना, और मैं क्या करूंगी इन पैसों का अगर तेरे काम ही ना आए तो। ये बेटा पैसे होते किस लिए हैं कि जब किसी को जरूरत हो तो वो पैसे काम आए, इसीलिए होते हैं पैसे। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मना किया तो ले ले ये पैसे और काम चला ले अपना। माँ आपने खामा का कसम चढ़ा दी, अब मुझे पैसे रखने पड़ेंगे। पैसे कितने महीने की पेंशन है ये 2 महीने की। 2 महीने की? ये तो 2 महीने के हिसाब से कम पैसे लग रहे हैं माँ। अरे बेटा पता नहीं सरकार को क्या हो गया है, हर महीने पेंशन से पैसे काट लेती है। अब देखो पिछले महीने सिर्फ 10,000 पेंशन आई थी मेरी, और इस महीने तो 8,000 ही आई। नहीं माँ, सरकार ऐसे पैसे नहीं काटती है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वैसे एक बात बताओ, पैसे निकलवाने आप जा रही हो बैंक? नहीं बेटा, मैं कहाँ जाती हूँ, वो रिंकी लेकर आती है। अच्छा, रिंकी लेके आ रही है? मैं रिंकी को बुलाता ही हूँ, मैं चेक भी कर लूँ। रिंकी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ की पेंशन तुम निकलवाने जाती हो बैंक में? हाँ मैं जा रही हूँ लेने, क्यों क्या हो गया? अच्छा कितनी पेंशन है माँ की? कोई बात है तो बताओ। तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दो। माँ की पेंशन कितनी है बताओ। मैंने कोई बात हुई है तो बताओ ना प्लीज, मुझे ऐसे पेंशन की बात एकदम से। तुम्हें समझ में नहीं आता सीधी तरह से, जो पूछा जाए ना उसका जवाब दो। 2 महीने की कितनी पेंशन होती है माँ की? 30,000 रुपए। ये कितने रुपए गिनो जरा इसे। 18,000 है, पता है मुझे। तो ये कम कैसे हैं? 30,000 होने चाहिए, 12,000 का इसके। वो बिना अकाउंट में जितने आ रहे थे ना मम्मी जी के, उतने ही ले आ रही हूँ मैं तो। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बैंक जाके तुमने बात नहीं करेगी पेंशन कम क्यों आ रही है? करी थी मैंने बात, वो कह रहे हैं कि पीछे से ही पैसे कट के आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सरकारी योजना आई है नहीं, उसकी वजह से हो रहा है। रिंकी, सरकार अगर कोई नई योजना लेकर आती है ना तो पहले पेंशनर को बताती है, फोन करती है या फिर कोई लेटर भेजती है, ऐसे पैसे नहीं काटती है। या फिर सरकार ऐड देके ना सबको अवेयर करवाती है। तुम समझदार बनने की कोशिश मत करो। मैंने मोबाइल में चेक कर लिया है, माँ का जो अकाउंट है ना मेरे मोबाइल के साथ में लिंक है, और मैंने देख लिया माँ की पेंशन पूरी आ रही है, लेकिन तुम पूरी पेंशन माँ को दे नहीं रही हो। अब सीधी तरह बताओ कि तुमने माँ की पेंशन में से 12,000 रुपए क्यों चोरी किया? चोरी नहीं करी अभी ना मैंने, वो रखे हैं बस मैंने अपने पास, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं मेरे पूरे नहीं हो रहे थे तो मैंने रख लिए इसलिए। चोरी कहेंगे नहीं कि इसे, और क्या कहेंगे? बिना पूछे तुम माँ की पेंशन से पैसे चोरी कर रही हो, पैसे निकाल रही हो, और तुम कह रही हो चोरी नहीं है। मन का थप्पड़ मारूंगा पर एक। विनय बस क्या कर रही है? हाँ अरे बहू है वो हमारे घर की, अपनी मर्यादा में रह, मर्यादा मत लांग और पे हाथ उठा के। और रिंकी बेटा तुझे पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मेरी बेटी जैसी है तू, मैं और किसे पैसे दूंगी अपने अगर तुझे नहीं दूंगी। और बेटा कफन में जेब नहीं होती, मेरी उम्र हुई है, मैं क्या करूंगी पैसों को रख के, मैं दे देती तुझे। बेटा मेरा जो कुछ भी है ना आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही होगा, लेकिन ऐसे चोरी चकारी करना, चीजें छुपाना ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे मत करा कर बेटा, जो भी तुझे चाहिए हो सामने से बोल दिया कर। देख बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तूने चोरी की है, तू चोर है, पर आगे से तुझे कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बोल देना, मुझसे मांग के ले लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया है मैंने। आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती और मैं आपके ही पैसे रख रही थी। मुझे आप प्लीज मुझे माफ कर देना। विनय तुम भी माफ कर दो, I'm सॉरी, आगे से नहीं करूंगी मैं। उम्मीद करता हूँ रिंकी आगे से तुम कोई ऐसी गलती नहीं करोगी जिससे मेरा सर झुके। चलो बेटा विनय बात को खत्म करो। चलो ठीक है माँ, बैठते हैं।